हमारे देश में एक भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक में कोई काम किया है। सभी टेंडर विदेशी कंपनियों को देने का षड्यंत्र था। इसके पीछे भ्रष्टाचार का पूरी योजना थी। पैसे ट्रांसफर किए गए, विदेशी बैंकों में गए, और दुर्भाग्य कि 75,000 लोगों को बैठने के लिए अगर नया स्टेडियम बनाना है तो 4 फीट अगर पकड़े तो 3 लाख हो गई, 1 लाख और कॉरिडोर के लिए 5 लाख स्क्वायर फीट का 5 स्टार होटल अगर बनाना है तो 100 करोड़ में बन सकता है। और इन्होंने पुराने 75,000 सीट स्टेडियम को, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को बनाने के लिए 980 करोड़ रुपए खर्चा। 980, जो काम 100 करोड़ के रूप अंदर होना चाहिए उसके ऊपर 980। अरुण जी बैठे, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कितने स्टेडियम बनाए, कितने कैपेसिटी, कितने कॉस्ट में बनाए। नागपुर का स्टेडियम, इंदौर का स्टेडियम, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी ने धर्मशाला में बनाया हुआ स्टेडियम कितने में बनाए? 40 और 45 करोड़ में स्टेडियम बने, 80 करोड़ में स्टेडियम बने। अरुण जी ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का जो काम किया कितने रुपए में हुआ? एयर कंडीशनिंग किया हुआ। और ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पर 980 करोड़ रुपए खर्चे हुए। वो जो फैब्रिक था वो अमेरिका से लाया, सिलाया मेक्सिको में, नटबोल्ट लाए स्विट्जरलैंड से, रोप लाई जर्मनी से, सामान लाया हवाई जहाज से, आर्किटेक्ट ऑस्ट्रेलियन, कंसल्टेंट ऑस्ट्रेलियन, और संडास पर टाइल्स चिपकाने के लिए भी जो कामगार थे वो ऑस्ट्रेलियन लाए। क्या हिंदुस्तान में संडास पर टाइल्स चिपकाने के लायक लोग नहीं है? ये नियोजित षड्यंत्र था और 70,000 करोड़ की बर्बादी हुई है। हम लगातार कॉमनवेल्थ गेम निकाले तो ऐसी स्थिति है कि एक निकालो तो उससे बड़ा दूसरा निकलता है, उससे बात करो तो तीसरा बड़ा निकलता है। अब एक रोज कुछ तो नया आता है। वो कभी कभी मजाक में कहता हूं, आजकल वो भाषा में बोलता भी नहीं, कभी भी कुछ तो अपने ही कपड़े फाड़ना शुरू करते देखो। जब अस्वस्थ हो जाते हुए कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हुई, चिढ़ गए, पूरे भ्रष्टाचार से उनका मुंह काला हुआ है। और इसलिए संयम और विवेक दोनों को छोड़ दिया है। जो चाहे वो आरोप कर रहे। कल वो सिब्बल कह रहा था 1999 में ऐसा हुआ, तो 1999 से लेकर 2010 साल तक तुम क्या कर रहे थे? जब तुम्हारा मुंह काला हुआ था 1999 में, हमको याद है। अब किसी बात का जवाब दे नहीं सकते। और इसलिए इन सब बातों के, भ्रष्टाचारों के स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं। सुषमा जी, अरुण जी इस पर डिटेल बताएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अडवाणी जी ने कही थी, जिसका आज भी साक्षी, इतिहास साक्षी है। बार बार शांता कुमार जी आए कि नहीं मुझे पता नहीं, आए क्या? हाँ, आपको अवसर देने वाले यूनो में गए थे शांता कुमार जी। 125 देशों के प्रतिनिधि वहां थे। काले धन के स्विस बैंकों की चर्चा हुई थी। अब क्या भूमिका ली? 100 दिन में हम लिस्ट लाएंगे, देंगे, जाहिर करेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था। पर क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि इसके पीछे बोफोर्स कांड में विन चड्डा का अकाउंट इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के सामने आया। तब उसके फॉरेन अकाउंट में जो पैसे जमा हुए थे उसने कहा कि ये तो फॉरेन अकाउंट में इसका इनकम टैक्स हम नहीं देंगे। तब पता चला कि इसका 41 करोड़ का चेक कॉर्पोरेशन को दिया गया है। और ये वही कॉर्पोरेशन है कि जिसको राजीव और सोनिया गांधी के घर में खुला एक्सेस था। वहां के ड्राइवर का बयान है कि कितने बार कॉर्पोरेशन इनके घर में आया है। जब सोनिया जी, माता जी यहां आती थी तो कितने बार उनके घर पे जाती थी। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की जनता को यह अधिकार है कि जो कॉर्पोरेशन जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके संबंध किसके साथ है। और जब इस बात को उजागर करने की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठ जाती है और इसको समाप्त करने की कोशिश करती है। इसका रहस्य क्या है? 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, ये बोफोर्स को लेकर आज आई हुई, सामने आई हुई बातें, इसके साथ आदर्श सोसाइटी का घोटाला, ये सब देखकर हमारे ऊपर बेबुनियाद आरोप करते हैं। मुझे एक कांग्रेसी नेता कह रहा था, बोले आपके ऊपर तो हमारे लोग ऐसे चिड़े कि आप कभी उनको दिखेंगे तो आपको गाली गलौज कर दूंगा, मेरे सामने आ जाओ। मैंने बोला आप तो जरूर इतने चिड़े हुए क्योंकि हमारी टोपियां फिट बैठी हुई है। जो लोकसभा में, राज्यसभा
में हमारे नेताओं ने जो लगातार इस प्रकरण के तथ्य को हिंदुस्तान की जनता के सामने रखा, उससे एक बात सत्य सिद्ध हुई है कि कांग्रेस ने भले 125 साल पूरे किए होंगे, पर यह साल, दिस इज ए ईयर ऑफ स्कैंडल्स एंड ईयर ऑफ करप्शन इन द इंडियन हिस्ट्री। ये हमको बड़े दुख के साथ, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण ये साथ भ्रष्टाचार से जुड़ी। एक ने कहा कि अगर इस घोटालों के बारे में अगर विचार करें तो ये रकम 3% ऑफ जीडीपी है। अब मुझे बताइए, कितने गरीबों को पीने के लिए पानी, कितने गांव में रोड बनते, कितने बेरोजगारों के हाथों को काम मिलता, कितने किसानों की आत्महत्या रुकती अगर ये पैसा खर्चा होता। 58,000 करोड़ का अनाज सड़ रहा हर साल देश में, कितने गोडाउन बन के हम अनाज सड़ा हुआ बचा सकते थे, कितने किसानों के खेती के लिए पानी दे सकते थे, लाखों किसानों की आत्महत्या रोक सकते थे। और ये पूरा पैसा 2,50,000 करोड़ का घोटाला करके भ्रष्टाचार की आचार संहिता पर बात कर रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज निकली, ऐसी बात है। यही कहेंगे आचार संहिता, एक ही बात अरुण जी ने कही, वो सही की। कोई इतना ही कांग्रेस पार्टी करे कि भ्रष्टाचार के बारे में कोई मार्गदर्शन करने के बजाय जो भ्रष्टाचार बाहर आ रहा है उसको ना दबाए, उसको बाहर आने दे। इतना भी काम किया, एक कल में काम किया तो भी देश के ऊपर बड़ा ऐसा काम। सीबीसी का क्या हुआ? सुषमा जी ने इस देश की लीडर ऑफ अपोजिशन करके थॉमस के नियुक्ति के ऊपर रिटर्न ऑब्जेक्शन लिया है। मैं ज्यादा शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि पहले फिर मैं बोलूंगा तो फिर और निकलते हैं, और मुझे भी कहा कि आप मत बोलिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी जवाब दो कि किसके पहले पर थॉमस की नियुक्ति आपने की है, बताओ। जब देश के विपक्ष के नेता आपको कह रहे हैं कि ये करप्ट है, इसके पीछे सब स्कैंडल है, इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो सीरियसली जैसे सेंसिटिव जगह पर उस व्यक्ति को आपने अपॉइंट करने का निर्णय क्यों किया है? चाहे राजा का पत्र हो, चाहे महाराज का पत्र हो, जैसे तो आपने आउटसोर्स किया था 2G स्पेक्ट्रम का काम, वो दिखते हैं पत्र में कि आपके और हमारे बीच में चर्चा होगी, उसके अनुसार यह तय हुआ है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में उसके टर्म ऑफ रेफरेंस में प्राइस के जो ये है वो बात नहीं आनी चाहिए। दिस एग्रीमेंट बिटवीन डीएमके एंड कांग्रेस पार्टी, ये खाना, ये लक्ष्मी दर्शन करना, ये हमारा अधिकार है, इसमें आपका हस्तक्षेप कैसा हो रहा है, ऐसा सवाल उसने पूछा। आउटसोर्स कर दिया करप्शन। जब सेक्रेटरी ने और प्रधान सचिव के सामने दिखा गया है कि ऐसा करना देश के लिए घातक है, इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, इसके बावजूद भी डीएमके को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट क्यों दी गई? थॉमस के बारे में इतनी तकरारें होने के बाद और लीडर ऑफ अपोजिशन ने उसके ऊपर आपत्ति उठाने के बाद में भी उसकी नियुक्ति क्यों हुई? क्या लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर विपक्ष के नाते ऐसे सवाल खड़े करना क्या हमारा अधिकार नहीं है? क्या इस बात का जिक्र करना जनता में जाकर हमारा अधिकार नहीं है? और ये चारों बातों में जो बातें आ रही है वो हमारे एलिगेशन के कारण नहीं आ रही है, आपके यहां अंदर में जो सरकार में एजेंसी है उन्होंने जो तथ्य सामने आए उसके कारण ये हुई है। कोई ड्राइवर का बयान सीबीआई ने दिया, कोई हमने कहा है क्या? मुझे लगता है कि इन सब बातों में बहुत चिंता का वातावरण बना हुआ है, और इसलिए हमारे पार्टी के नेताओं ने, अडवाणी जी ने, सुषमा जी ने और अरुण जी ने लोकसभा का कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करो। क्यों नहीं कर रहे? क्यों डर रहे हैं? आपके मन में क्या भावना है? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। मैं ज्यादा विस्तृत में इससे जाऊंगा नहीं, क्योंकि एंडरसन हो, वॉल्टर एंडरसन हो, कोटराची हो, इनको कभी इस देश में सजा नहीं हुई। कटरोची को तो भगाने के लिए मदद की, एंडरसन को भगाया, कलेक्टर के गाड़ी में बैठकर भोपाल में टीवी पर देखे लोगों ने दृश्य। एंडरसन आया, एंडरसन बैठा, उसको जैसे फॉरेन एक बहुत बड़ा कोई डिग्निटरी है ऐसा करके उसको यहां से विदा किया गया। ये क्यों किया? किसके आदेशों पर हुआ? कोटरोची के ऊपर की केसेस विड्रॉ करने के बाद क्यों आगे आई? ये सब बातें बहुत गंभीर है। ये एक व्यक्ति और एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है।
कि देश में 50% जनता ऐसी है कि जिनकी रोज की आमदनी 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। 90% जनता ऐसी जिनकी रोज की आमदनी $2 से कम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट्स में कहा गया है। क्या उन गरीबों को तो ये पैसा मिल जाना चाहिए? क्या इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हमारा मिशन नहीं होना चाहिए? क्या एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जवान और गरीबों के बीच में जो रेखा बढ़ रही है उसको कम करना ये हमारा काम नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि डकैत दरोडेखोर जैसे लूटते हैं, लुटेरे हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी और उनके सभी लोग देश को लूट रहे हैं। मैंने कहा था कि ये भ्रष्टाचार की बारात में भले भ्रष्टाचार का दूल्हा ये राजा हो, पर इस बारात में भ्रष्टाचारी कांग्रेसी दलाल के रूप में और भ्रष्टाचारी के रूप में भ्रष्टाचार की बारात में शामिल है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। अटल जी ने, आडवाणी जी ने और अरुण जी और सुषमा जी ने ये ऐलान किया कि जब पार्लियामेंट के हमने बार बार कोशिश करने के बाद अगर आप जेपीसी की मांग को मान्य नहीं करते तो हम जनता की अदालत में ये लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए एनडीए की ओर से एक महासंग्राम इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने शुरू किया है। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिसकी डिटेल चर्चाएं होगी और निश्चित रूप से हम सबको मिलकर इस विषय को गांव के एक एक व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, ये काम करना है। मैंने कहा है कि भ्रष्टाचार के सभी विषयों पर हम सीढ़ी तैयार करें ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ही सिंपल भाषा में ये बात समझ में आए। कश्मीर के विषय पर हम फिल्म तैयार कर रहे हैं। लगातार ये सब समस्याएं क्यों है? ये भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, ये हमारी अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा के सवाल, ये विदेशी घुसखोरी, ये भ्रष्टाचार, क्या कारण है इसका? इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। दिस इज ओनली रिलेटेड विद द कांग्रेस पार्टी। Bad governance, wrong economic policies, wrong policies and bad governance of the Congress party is the basic reason for all these problems. ये कांग्रेस समस्या का मूल है। जब तक कांग्रेस है तब तक भ्रष्टाचार होगा, जब तक कांग्रेस है तब तक विदेशी घुसखोर आते रहेंगे, जब तक कांग्रेस है तब तक इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, जब तक कांग्रेस है तब तक देश को लूटने का काम शुरू रहेगा। और इसलिए हमको एक ही आत्मविश्वास हिंदुस्तान के जनता में निर्माण करना है कि इस समस्याओं से दूर करके भविष्य के हिंदुस्तान को निर्माण करने की क्षमता, ताकत किसी राजनीतिक पार्टी में है जो ये कहती है कि कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी, उसके बाद में मैं। पूरा राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं की ताकत ये भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। हम देश के भविष्य को निर्माण करना चाहते हैं। सुखी, समृद्ध, संपन्न हिंदुस्तान, भय, भूख और आतंक से मुक्त, सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय का शासन होगा और 21वीं सदी का इस सामर्थ्यशाली हिंदुस्तान को निर्माण करना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। मुझे लगता है कि हम सबको इसी तरह से विचार करना होगा। दूसरे पर टीका करना बहुत आसान है और इसलिए मैं हमारे शासन में रहे हुए सभी कार्यकर्ताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को नम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं। आज छोटी सी भी बात जब होती है तो हमारे आडवाणी जैसे नेताओं के बारे में उसके कारण अश्रु आते हैं। हमने आज तक हमारी पार्टी को, हमारी विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारी प्रतिमा को बड़े अच्छे तरीके से हमारी प्रतिमा को निर्माण किया।